भगवान शिव को बेलपत्र क्यों प्रिय है? कैसे हुई थी बेलपत्र की उत्पत्ति? बेलपत्र का क्या महत्व है? बेलपत्र ना मिले तो भोलेनाथ की पूजा कैसे करें? हमें भोलेनाथ को कैसा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए? बेलपत्र का वास्तु लाभ क्या है और हमें बेलपत्र पूजा में कैसा चुनना चाहिए? घर पर बेलपत्र लगाने के फायदे क्या हैं? शिव जी को पूजा में कितने बेलपत्र चढ़ाने चाहिए और हमें कब बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए? हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हिंदू धर्म में बेलपत्र के पौधे को दिव्य वृक्ष माना जाता है, जिसे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। पौधे में सत्व तत्व होते हैं जो वातावरण में रज तम कणों को निष्क्रिय करने के लिए सात्विक तरंगों को अवशोषित तथा उत्सर्जित करते हैं। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्व पत्र कहा जाता है। बेलपत्र को काफी पवित्र माना जाता है, जिसे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। बिल्व शब्द का अर्थ होता है बेल का पेड़ और पत्र का अर्थ होता है पत्ता। अंग्रेजी में बेलपत्र को एगल मार्मेलोस या वुड एप्पल कहा जाता है। इस पौधे पर कठोर खोल और हल्के तीखे स्वाद वाला बेल का फल भी लगता है। पुराणों में वेदों के अनुसार बेलपत्र का धार्मिक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व भी है। बेलपत्र एक त्रिकोणों वाला पत्ता है जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की 3 आँखों को दर्शाता है। ये 3 आँखें या शक्तियाँ निर्णय लेने, कार्य करने तथा ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। बेलपत्र के पेड़ को जैन धर्म में भी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने इसी वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र शामिल नहीं किया जाए तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा में लंबे चौड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती है। अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि इस सरल पूजा में भी बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। आज हम ये जानेंगे कि भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय होने के पीछे क्या कारण है और बेल के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। स्कंद पुराण के अनुसार एक समय की बात है जब माता पार्वती यात्रा कर रही थी और उनके शरीर से पसीने की एक बूंद मंदराचल पर्वत पर गिरी। पसीने की इस बूंद से पर्वत पर एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जो बेल वृक्ष के नाम से जाना गया। चूँकि यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इसमें उनके सभी रूपों का समावेश है। बेल वृक्ष की जड़ को गिरजा के स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। जहाँ बेल के तने में महेश्वरी और उनकी शाखाओं में दक्षिणायनी का वास होता है, वहीं पत्तों में माँ पार्वती का वास होता है। दूसरी ओर कात्यायनी फलों में निवास करती हैं, जबकि गौरी फूलों में निवास करती हैं। इन रूपों के अलावा माँ लक्ष्मी सभी बेल वृक्षों में निवास करती हैं। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र माता पार्वती का स्वरूप है। यही कारण है कि भगवान शिव के लिए इसका बहुत महत्व है, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसलिए माता पार्वती का स्वरूप होने के कारण बेलपत्र भी भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि बेलपत्र का क्या महत्व है। शिव पुराण में बेलपत्र के पेड़ या उसके पत्तों की पूजा के महत्व की व्याख्या की गई है। मनुष्य ही नहीं, देवता भी बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने वाले की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। बेलपत्र के पत्ते शिव की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और जब इसे भगवान पर चढ़ाया जाता है तो इसमें कुछ ऊर्जा समा जाती है। बेलपत्र के पेड़ की जड़ों के आसपास स्नान करना ब्रह्मांड के सभी पवित्र जल में स्नान करने के
बराबर माना जाता है, जिससे व्यक्ति पवित्र और दिव्य हो जाता है। इसके अलावा बेलपत्र का प्रसाद किसी के तमस, रजस व सत्व, जो कि किसी व्यक्ति के 3 स्वभाव होते हैं, उनके पहलुओं को त्यागने का संकेत है। भगवान शिव को बेलपत्र बेहद पसंद है। परिणाम स्वरूप शिव की पूजा में इसे शामिल करना अनिवार्य माना जाता है। बिना बेलपत्र शिव की पूजा पूरी नहीं होती है। कहा जाता है कि बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव का मस्तक ठंडा रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र हमें नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो हम क्या करें ऐसा कि भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम लोग विभिन्न तरीके से उनकी पूजा करते हैं। दूध, शहद, जल से लेकर भस्म तक अभिषेक करते हैं। इन्हीं चीज़ों में एक बेलपत्र भी है, जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। माना जाता है भगवान शिव की पूजा करते समय श्रद्धा पूर्वक जल के साथ एक बेलपत्र भी चढ़ा दिया जाए तो वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और सुख, समृद्धि, धन संपदा का आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन आज के समय में बेलपत्र मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है, खासकर जब हम बात करें शहरों की। ऐसे में तो हर कोई परेशान है कि आखिर अपने आराध्य को हम कैसे बेलपत्र चढ़ाएं। तो ऐसी स्थिति में जब हमें बेलपत्र नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं। शास्त्रों के अनुसार अगर आपको सावन के प्रतिदिन या फिर जब आप मंदिर जा रहे हैं तो बेलपत्र अगर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में शिवलिंग में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लें और इसे जल या फिर गंगा जल से धो लें और इसके बाद पुनः इसे चढ़ा दें। माना जाता है कि ऐसा करने से पूरे फल की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि बेलपत्र करीब 6 महीने तक बासी जूठी नहीं होती है। इसलिए आप एक बेलपत्र को भगवान शिव को कई बार अर्पित कर सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है और आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। तो अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है और आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, तो भगवान शिव पर जो पहले से चढ़ा हुआ बेलपत्र है, उसी को उठा लें और उसको गंगा जल से धो करके पुनः भगवान को अर्पित कर दें। आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। या फिर आपको जब भी कभी बेलपत्र मिलें, आप उनको एक साथ किसी डिब्बे में स्टोर करके रख लें और उसको अपने घर के फ्रिज में रख दें और इस तरह से आप कई दिनों तक बेलपत्र को जला सकते हैं। अगर आप हरा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहते हैं या आप चढ़े हुए बेलपत्र को दोबारा से नहीं चढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी योग्यता के अनुसार चांदी की 3 पत्तियों वाला बेलपत्र बनवा लें और आप इसे सावन मास में शिवलिंग पे चढ़ा दें। इसके बाद रोजाना इसे गंगा जल या पानी से धोकर दोबारा चढ़ा सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। भगवान शिव को बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए? भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा चिकना भाग शिव जी के ऊपर रखें। हो सके तो आप चंदन से बेलपत्र की हर पत्ती पर ओम लिख दें। इसके साथ ही कटी फटी बेलपत्र चढ़ाने से बचना चाहिए। हमें कभी भी कटा फटा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी बेलपत्र चढ़ाने से हमें दोष लग सकता है और हमेशा 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र की कभी भी 1 या 2 पत्ती नहीं चढ़ानी चाहिए। हमेशा 3 पत्ती वाला बेलपत्र ही पूरा माना जाता है और उसे ही भगवान शिव पे अर्पित करें। क्या है बेलपत्र के पौधे का वास्तु लाभ? बेलपत्र का पौधा सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता लाता है।
अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। इसके अलावा बेलपत्र के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान का लाभ होता है। हमें बेलपत्र कैसे चुनना चाहिए? हमेशा इस बात का हम ध्यान रखें कि शिवलिंग पर चढ़ाने वाले बेलपत्र में कम पत्ते हों। आमतौर पर कई बेलपत्र के पत्तों पर धारियाँ और चक्र बने होते हैं, जिनका इस्तेमाल पूजा में नहीं करना चाहिए। हमेशा 3 पत्ती वाले बेलपत्र को ही भगवान को चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि धारियों और चक्र वाले बेलपत्र के पत्ते खंडित माने जाते हैं। जब आप सावन के सोमवार के लिए बेलपत्र के पत्ते ले रहे हों, तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि बेलपत्र के पत्ते कहीं से कटे या फटे हुए नहीं हो। अगर आपको बेलपत्र के कई पत्ते नहीं मिल रहे हैं, तो आप सिर्फ एक पत्ता ही चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो पत्ता भी कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र को घर में लगाने से क्या फ़ायदा होता है? घर पर बेलपत्र को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है, उस घर पर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही जिस घर में यह पेड़ लगाया जाता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी भी वास करती हैं और धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होती है। हमें भगवान शिव को कितने बेलपत्र अर्पित करने चाहिए? मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर 3 से 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास एक भी बेलपत्र का पत्ता है, तो भी आप शुद्ध मन से उसकी पूजा करेंगे तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। वहीं शीघ्र विवाह की अगर कामना है, अगर आप चाहते हैं कि शीघ्र विवाह आपका हो जाए, तो इसके लिए शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपका विवाह शीघ्र संपन्न होता है। हमें किस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए? चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या की तिथि पर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही तिथियों के संक्रांति काल और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को कभी भी टहनी समेत नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा इसे चढ़ाते समय 3 पत्तियों की डंठल को तोड़कर ही भगवान को अर्पित करना चाहिए। जब भी भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, तो उसे हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से ही चढ़ाएं। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने के साथ साथ जल की धारा जरूर चढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी बेलपत्र के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।